स्कूल नहीं आ रही थी, क्या सही है? यस। अब आपका ड्रेस आ गया, नो सर। तभी तो आप आ रही हैं। नहीं। टेस्ट खाइस दिया। हाँ, टेस्ट खाइस दिया। अच्छा, टेस्ट देने के लिए आई हैं। यस। तो ड्रेस ले लीजिए। ड्रेस नहीं है क्या इनके साइज का? यहाँ पे मिलेगा, मतलब अभी आया नहीं। ड्रेस कहाँ मिलेगा? अभी आया नहीं है। अभी आया नहीं है। यस। ठीक, बैठ। थैंक यू। मैथ्स में आपको कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है बताइए? मैथ्स में कौन से चैप्टर का रिवीजन आपको करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है? वैसे तो आपको सब आ रहा होगा, नहीं आ रहा? बताए। एक बुक दे दीजिए और हमको क्वेश्चन बताइए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उसको हेल्प करके सॉल्व करना है। लाइए, कोई भी बुक दे दीजिए, नई वाली पुरानी वाली। चैप्टर कौन कौन सा आएगा इस बार आपके लिए? चैप्टर 1, 2, 3। देखिए, चैप्टर 1 में से बेसिक चीजें बताई गई थी उस दिन। चैप्टर 2 आपका देखते हैं। चैप्टर 2 क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी पढ़ाया गया था। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हो सकता है आपको भूल गया हो। पॉलिनोमियल वो नहीं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट हम ही करा के गए। अब तुम नहीं पढ़े हो उसकी बात अलग। ठीक, चैप्टर 2 से पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन है बेसिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइएगा इसका जवाब। मेरे ख्याल से आप लोगों में से अधिकतर लोगों को आता होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। Find the value of linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2। ये एक ही सवाल में 3 पार्ट है। Find the value of linear polynomial, ऐसे linear polynomial की वैल्यू बताइए जिसमें x is equal to 0, x is equal to minus 1 और x is equal to 2। ये तीनों वैल्यूज ऊपर वाले में रख करके 3 आंसर्स क्या आएंगे? पहले का सर -3 आएगा और दूसरे का सर 8 आएगा माइनस का, और तीसरे का सर 13 आएगा। नहीं सर, सर 7 आएगा। कहाँ की हो? सर बता, कॉपी में करो। कॉपी में करने का नंबर मिलेगा, बोलने का नहीं। बोलने का नंबर मिले तो हम भी फर्स्ट आएंगे। बस बताए। ठीक, इसको करने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका होना चाहिए 9th और 10th में आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपके लिखने पे ही नंबर मिलता है। ठीक, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखिए। px इज इक्वल टू 5x माइनस 3 लिखा जाएगा पहले। ठीक, px इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? px इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 5x माइनस 3। ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद से px इज इक्वल टू 5x माइनस 3 के बाद x की वैल्यू क्या रखनी है? क्या रखनी है x की वैल्यू? 0। तो यहाँ पे p0 लिखा जाएगा। p0 याद रहे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3
यानी कि 5 into 0 0, 0 minus 3 कितना आ गया? -3। आंसर आपका सही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। फिर से px इज इक्वल टू क्या हो गया? 5x minus 3, और इस बार x की जगह क्या रखना है? तो p, और इधर आ गया -1 इज इक्वल टू p इंटू -1 minus 3। यस, कैन यू टेल मी द आंसर? यस, कैन यू टेल मी द आंसर? हाँ, सर 5 से 1 करेंगे -5 और -3 सर इज इक्वल टू -8 -8 आएगा। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए तो -5 आया, और यहाँ -3 कर दिए तो आंसर क्या हो गया? -8। बिल्कुल इजी है इस तरह के क्वेश्चन। बैठिए, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो आपका क्या है? px इज इक्वल टू 5x minus 3, और इस बार अगर 2 रख देते हैं तो p2 बन जाएगा। तो 5 into 2 minus 3 कितना आया बताएं? 7 आया। ब्रिजेश, I think your name is Brijesh. Aryan, you are absenting the school from many days. Now you are here or not? Now you will study or not? क्या? आज मतलब? I am not asking that second day, first day। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो गया है कि नहीं? तो एडमिशन यहाँ लेना है कि नहीं? कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है का मतलब तुम बिना कंफर्म हुए ही पढ़ने भी चले आए किसी स्कूल में। तुम पिछले साल यहीं के पढ़ रहे थे ना स्टूडेंट, तो फिर इसमें कंफर्म क्या करना है? क्या गाँव शिफ्ट हो रहे हो? तो ये क्लियर कौन करेगा? तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ 45 दिन में, तो इसको कब तक क्लियर करेंगे आप? 1-2 हफ्ते में क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर कीजिए। इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको अगर दिया जाए तो इसी बेस पे आप करेंगे। पॉलिनोमियल इस बार आपका है px इज इक्वल टू आपके सामने है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। याद रखिएगा 3 ऑप्शन इसमें दे रहा हूं। आई विल आस्क यू द फर्स्ट आंसर। s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी यहां पे इसके पहले यस, पहला आंसर बताइए। पहले px इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 आपने रख दिया, और इधर s इज इक्वल टू 0 यानी p 0 रखा। तो बताइए क्या होगा? पहले 7 और फिर s के जगह 0 का स्क्वायर माइनस 4 फिर 0 और प्लस 6। कितना आएगा सॉल्व करके? 6 आएगा। चेक करते हैं। यहां आ गया 0 -0 प्लस 6, यानी कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इधर है आपका px इज इक्वल टू बताएं 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, रखना है 3 -3 पुट करते हैं, क्या बनेगा? 7 s के जगह क्या रख दिए? -3 का स्क्वायर माइनस 4 s के जगह क्या रख दिए? -3 प्लस 6। सॉल्व करके बताइए। क्या? -69 आएगा। चलिए चेक करते हैं, गर्ल्स में से कौन बताएगा? सेवन इंटू -3 का स्क्वायर
9 और यहां माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। उनका तो 75 आ रहा था, क्या आ रहा था इसका? क्लियर है? अब s इज इक्वल टू 4 आपको रख करके सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। s इज इक्वल टू 4 रख करके इसको खुद सॉल्व करके दे दीजिए। कितना बन रहा है बताइए? इसका आंसर कितना बन रहा है बताइए? px इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। px इज इक्वल टू 7 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। सो px यानी कि p4 में लिख सकते हैं इसको। आंसर कितना आएगा बताएं? 102। ये क्वेश्चन इसके पहले आपको कराया गया है? ये क्वेश्चन आपको कराया गया है ना? ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम इधर से ले रहा है। सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये भी कराया गया है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 3 more than twice the width, width मतलब breadth भी कह सकते हैं, WIDTH होता है। एंड पेरीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। What is the dimension of the rectangle? What is the dimension of rectangle? Guys, can you tell me? What is the dimension of rectangle? क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक? क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice the width, यानी कि सबसे पहले हम लोग विड्थ को x मान लेंगे। क्या मानेंगे? ब्रेथ को x मानेंगे। किसको? समझ रहे हो? ब्रेथ मतलब लंबाई की चौड़ाई, याद रखना, ठीक है? हमेशा ये चीज याद रखना है कि जो साइड लंबा रहता है किसी रेक्टेंगल का, वो खुद ब खुद क्या बन जाता है? लेंथ बन जाता है। याद रखिएगा, ठीक? तो ये अगर x हो गया, सवाल है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice the width, twice the width का मतलब 2x, और उसमें भी कितना ऐड करने की बात हो रही है? क्या क्लियर है? तो अब यहां से हमको दो चीजें प्राप्त हुई, पहला लेंथ और दूसरा ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया तो अब हमको कह रहा है कि पेरीमीटर कितना दिया है? 24। और क्या आप में से कोई भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बता सकता है, जो कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है? बिना सोचे समझे मत बोलो। हाँ, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? पेरीमीटर की वैल्यू बताओ। 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर के नीचे लिखिए। यहां पे आपका 24 सेंटीमीटर आएगा इज इक्वल टू 2। लेंथ की वैल्यू बोलिए। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ की वैल्यू क्या है? टू एक्स प्लस
और ब्रेथ की वैल्यू, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, यहीं पे ये सवाल खत्म हो जाएगा। कौन है जो यहां से आगे कर सकता है? इसके नीचे सॉल्व करके जरा वैल्यू बता दें कि कितनी वैल्यू आ रही है। कितना? 14 आ रहा है। चलिए करके चेक करते हैं। इनका कहना है कि 14 आ रहा है, जो कि 100% गलत है। 14 नहीं आ सकता है। आप बताएं। I think 2 students are absent. Who are they? One is Ansika, and second one is Noori is also absent. हाँ, किसको आता है? बताइए। बस चलिए। 24, ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2x और x मिल गया, 3x बच गया, इधर +3। इतना नोट कर लीजिए, उधर लिखते हैं। ठीक, यहां से ये एक दूसरे से कैंसिल हुआ, 12 आया। ऊपर आइए, 12 इज इक्वल टू 3x + 3। इसको इधर भेजे माइनस करने के लिए। 12 में से 3 माइनस हो गया, इधर क्या बच गया? 3x। इसके बाद आप सॉल्व करके बता सकते हैं। कैन यू टेल मी द राइट आंसर आफ्टर दिस? यस। ठीक, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। 9 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर रिवॉल्यूशन करना है लाइफ में तो कम से कम क्लास 9 से मैथ्स को लेकर के सीरियस हो जाइए, नहीं तो आप निश्चिंत रहिए। आप बायो लेंगे तब भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, मैथ लेंगे तब भी मैथ की जरूरत पड़ेगी, कॉमर्स लेंगे तब भी मैथ की जरूरत पड़ेगी, और अगर ह्यूमैनिटीज लेंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका खेल खत्म। जैसे देश में तेल खत्म तो खेल खत्म हो चुका है। बताएं। यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई? x की वैल्यू 3 आई। इधर आइए, ये x माने थे तो क्या ये 3 हो गया? और क्या इधर हम 2x + 3 माने थे? क्या 2x + 3 में 2x + 3 के अंदर वहां से 3 उठा के रखेंगे तो 2 × 3 + 3 होना चाहिए। कितना आ गया? मतलब ये वैल्यू कितनी आई? इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 12 को डबल कीजिए, कितना हुआ? क्या क्लियर है? नेक्स्ट। एक सवाल और कराएंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। The difference of two positive integers, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। The difference of two positive integers is 63. The ratio of the two integers, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। Two integers is
2:5. 2:5. Find the two integers. Find the two integers. ठीक, किसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू कैन इनिशिएट इट, यानी कि कम से कम पढ़ने के बाद किसके किसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ इसमें कुछ करने हमको आता है सवाल के अंदर. कैन यू टेल मी इफ समवन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज 14, 14 दिमागों से ये सवाल पूछा जा रहा है, कम से कम कोई एक दिमाग है जो इसको इनिशिएट कर सकता है. 14 दिमागों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके में से किसी एक का बुद्धि इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताएं. यस, उसको प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, इतना आसान है वो 9th का मैथ है. इस किताब को लिखने में 4 साल लगा उन लोगों को, 4 years they have taken. 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से वो लोग इस किताब को लिख रहे थे, 5 साल में तो ये लिखे हैं, और तुम कह रहे हो कि ऐसे 63 को 23 को डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा. बताएं. यस, देखिए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63. दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में 63 का अंतर है, डिफरेंस है. तो एक नंबर अगर x है, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो दूसरा नंबर इससे क्या 60. डोंट स्लीप. यस, कैन यू टेल मी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या इससे 63 बड़ा होना चाहिए कि 63 छोटा होना चाहिए? अगेन यस, टेल मी. दो नंबरों के बीच में अगर अंतर 63 का है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर उससे 63 बड़ा होना चाहिए कि 63 छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. ठीक, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या इन दोनों नंबरों को अगर माइनस किया जाए एक दूसरे से तो 63 आएगा? क्या इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करने पे 63 आएगा? बताएं. अनुष्का, यस, कैन यू टेल मी समथिंग? स्वामी, कृष्णा, कुछ दिमाग काम कर रहा है? तुम्हारा क्या नाम है? अर्पिता. कुछ दिमाग काम कर रहा है अर्पिता जी? साक्षी, यस, कुछ दिमाग काम कर रहा है आपका? साक्षी जी नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिए. हम बोले हैं क्या इन दोनों नंबरों को घटाने पे 63 आएगा? बिल्कुल आएगा. कैसे आएगा देखिए. सबसे पहले x प्लस 63 आप नोट कर लीजिए और उसमें से x जरा घटा दीजिए, तो क्या प्लस x और माइनस x कट जाता है? तो क्या बचता है? इसका मतलब यहां तक जो हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे. ठीक, अब क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, यानी कि दोनों इंटीजर्स के जो रेशियो है, मतलब x अपॉन x प्लस 63 का रेशियो जो है वो 2/5 है. नोट कर लीजिए. इतना नोट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. आपको समझ में आ रहा है आरोही जी? वेरी गुड. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं. आपको समीर जी? कोई बात नहीं. चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आइए.
आइए यहां आइए कैमरे के सामने, यहां आकर के समझिए। सवाल पढ़िए। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर जानते हैं, कोई बात नहीं। इंटीजर का मतलब होता है नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर लाइन पे वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 63 का डिफरेंस है। 63 का डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुम्हारे पास मेरे से 63 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया है तो तुम्हारे पास कितना है? 67 है कि नहीं है? तो हम क्या किए 67 लाने के लिए, इसी 1 में कितना जोड़ दिए, सॉरी 64 हो जाएगा, सॉरी। तो 63 रुपीज अगर ज्यादा है तो बताओ इसमें हम कितना जोड़ दिए। तो अगर उसी तरह से एक नंबर x था तो उसमें कितना जोड़ दिए, समझ में आया? अब कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो, रेशियो जब भी लिखा जाता है तो अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रेशियो। अभी मैं सुना हूं, जब मैं पढ़ाने आ रहा था उसके पहले तुम लोग टीचर को जाने से रोक रहे थे, तो उसमें तुम्हारी आवाज थी कि सर रुक जाइए, उनको मत आने दीजिए, रुक जाइए। ये सब मैं जानता हूं और मुझे ये भी पता है कि 9th में बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है, ये बहुत सामान्य बात है। ये मैं भी करता था अपने इंग्लिश के टीचर के साथ, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे बहुत मन से। तो उनके क्लास में हम लोग बातचीत आपस में नहीं कर पाते थे, तो बहुत बुरा लगता था। ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन अभी वही मेरे सबसे अच्छे टीचर हैं। अगर अभी हमसे कोई पूछे कि कौन अच्छा टीचर है आपका, तो वही है, क्योंकि वही आदमी ईमानदारी से पढ़ाता भी था। चलिए बताइए, x अपॉन एक्स प्लस 63 रेशियो दिखा दिए, और इसी रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2/5 दी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा अर्पिता जी को जगह दे दीजिए देखने के लिए, इधर हो जाइए। इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और इसको इससे कर दिए तो 2 इंटू एक्स प्लस 63 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमको नहीं पढ़ाना है आपको। बताइए कितना आएगा? ये 5x हो गया, और इधर कितना आ गया? 2 इंटू एक्स क्या हुआ? 2x, और 63 इंटू 2 क्या हो गया? यस 63 इंटू 2 बताइए। 63 इंटू 2 कितना आया? 126। अब 2 को इधर ले आओ तो 5x में से अगर 2x घटा दोगे कितना बचेगा? हाँ, 5x में से 2x गया, कितना बचा? वेरी गुड, 3x इज इक्वल टू 126। क्या 126 को आप 3 से डिवाइड करके आंसर बता सकते हैं? कितना आएगा बताएं? 42, 42। क्लियर? ठीक, तो एक नंबर कितना आ गया? 40। अभी एक ही नंबर आया है, दूसरा वाला नंबर कितना था? x प्लस 63, यानी कि उसी में हम लोग क्या कर देंगे? 42 में 63 ऐड कर देंगे। कितना आएगा बताएं? कितना? वेरी गुड। तो दो नंबर मिला। पहला नंबर क्या मिला? 42। दूसरा नंबर क्या मिला? अब इन दोनों को घटा करके देखिएगा, जरूर इतना आएगा। क्लियर है? इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। यही सवाल है। क्लियर है? ठीक है, ठीक।